आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। आपका स्वागत है मंटू टेक में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग टॉप 30 झारखंड जी के करने वाले हैं। खासकर उत्पाद सिपाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर उससे पहले मेरे चैनल में नए हैं, नीचे में जो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है वहाँ प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज के पुरानी वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये है कि धालभूम के राजा को फार्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे धालभूम का राजा बनाया गया? चलिए बोलिए। पहला है जगन्नाथ धाल, दूसरा है नेबू धाल, सिद्धू धाल, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जगन्नाथ धाल इज राइट आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सांताल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए बोलिए। सांताल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हुल, जोहार, हो, उलगुलान। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हुल इज राइट आंसर। सांताल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हुल। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही कौन थे? चलिए बोलिए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही कौन थे? बिरसा मुंडा, भागीरथ माझी, तिलका माझी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तिलका माझी। क्या होगा? तिलका माझी इज राइट आंसर। तिलका माझी सी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? चलिए बोलिए। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रांची इज राइट आंसर। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची इज राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे कौन थे? चलिए बोलिए। रामचंद्र सिंह, यमुना सिंह, काशीनाथ सिंह, विनय सिंह। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका काशीनाथ सिंह इज राइट आंसर। काशीनाथ सिंह। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? चलिए बोलिए। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? कोडरमा का पठार, रांची का पठार, गिरिडीह का पठार, इनमें से क्यों नहीं? चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गिरिडीह का पठार। क्या होगा? गिरिडीह का पठार इज राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चलिए बोले। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, झारखंड उड़ीसा, बिहार उड़ीसा। चलिए बोलिए। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका झारखंड पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। यानी दामोदर घाटी परियोजना के राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए बोलिए। दामोदर, कांची, भेड़ा, बराकर, कौन सा ये में है? चलिए बोलिए। दसम जलप्रपात कहाँ पर है? इनका जो सही आंसर होगा बी इज राइट आंसर। कांची पर। कहाँ? कांची इज राइट आंसर। कांची। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? चलिए बोलिए। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो, रांची। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रांची इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर है ना। 9 का डी इज राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? चलिए बोलिए। सिंहभूम, लोहारदगा, साहेबगंज, जामताड़ा, कहाँ पाया जाता है? बेंटोनाइट निक्षेप कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड में। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका साहेबगंज इज राइट आंसर। 10 का सी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से। चलिए बोलिए। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से। किसके सहयोग से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रूस इज राइट आंसर। रूस के सहयोग से हुआ था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? बोलिए। हो, मुंडा, संथाल, उरांव। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका संथाल
यानी 12 का सी इज राइट आंसर। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? रघुनाथ मुर्मू, गुरबचन सिंह, रामदयाल मुंडा, निर्मल मीन्स क्या है? इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? चलिए बोलिए। पहला है आपका तीरंदाजी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, शतरंज। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शतरंज इज राइट आंसर। डी नंबर इज राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए बोलिए, ये तो आपको जानना चाहिए। चलिए बोलिए, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा। कौन है? इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री है थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एनआईडीएम के अनुसार, एनआईडीएम के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्यों में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? 4, 3, 5, 6। चलिए बोलिए, कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 5 प्रकार के, है ना। चलिए 17वां क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? चलिए बोलिए। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार, खेती, व्यापार, बुनाई। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका खेती इज राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून हुआ सन कब हुआ, लागू हुआ? चलिए बोलिए, कब लागू हुआ? 2016 में, 2014 में, 2013 में, 2015 में। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2015 में, 2015 में इज राइट आंसर। 18 का डी इज राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कजली कब गाया जाता है? चलिए बोलिए। रबी फसल के समय। कजली कब गाया जाता है? रबी फसल के समय, होली में, वर्षा ऋतु में, चैत्र मास में। कब गाया जाता है? चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वर्षा ऋतु में, यानी 19 का सी इज राइट आंसर। चलिए इस नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? चलिए बोलिए। दामोदर 1953, बोकारो 1955, पंचेत 1956, पराकर 1958। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बराकर 1958 में बना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? चलिए बोलिए। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? पहला आपका बोकारो, लातेहार, धनबाद, जमशेदपुर। खदानों का शहर किसको कहा जाता है? बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा जमशेदपुर को कहा जाता है। खदानों का शहर सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर? झारखंड में, यानी 21 का डी इज राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह की सांस्कृतिक गुरु कौन थे? जयपाल सिंह की सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तेजपाहन, सुकरापाहन, विनय सिंह, जितेंद्र ठाकुर। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सुकरापाहन। कौन है? सुकरापाहन इज राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कोल जनजाति में बहुमूल्यों को क्या कहा जाता है? बोलिए। कोल जनजाति में बहुमूल्यों को क्या कहा जाता है? बोलिए। सुखदाम, दाई, पोटे, इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा, कोल जनजाति में बहुमूल्य क्या कहा जाता है? पोटे इज राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? चलिए बोलिए। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? बोलिए। पहला आपका दामोदर, दूसरा स्वर्णरेखा, सोन, अजय। क्या है? इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सोन। सोन। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन की। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। राज्यों की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बोलिए। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है राज्यों में? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। कौन करता है? इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका राज्यपाल ही करता है। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं।
झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? बोलिए। 1, 2, 3, 4 कितनी है? 1 गो है। कितना? 1। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1, यानी 26 का ए इज ए राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? बोलिए। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 में, 2003 में, कब हुआ? चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा 2002 ईस्वी में हुआ है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? चलिए बोलिए, कौन है? सिंहभूम, जमशेदपुर, दुमका, कोडरमा, कौन है? इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि तुर्की मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? तुर्की मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा, गुमला, कहाँ पर हुआ था? बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, कहाँ पर हुआ था तुर्की मेला? चाईबासा में हुआ था। ठीक है, अभी लास्ट प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, यानी गोड़ाइत जनजाति का मुख्य निवास स्थल है, क्या है? बोलिए। लोहरदगा, रांची, गुमला, सिंहभूम, क्या है? गोड़ाइत जनजाति, बोलिए कहाँ है? गोड़ाइत जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ है? रांची पर। कहाँ है? रांची इज राइट आंसर, यानी 30 का बी इज राइट आंसर, है ना। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।